जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 17 नवंबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पर। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट में, और यहां पर जो हमने शुक्रवार को तेजी देखी थी बाजार में 3 बजे, एक शार्प बाइंग जो देखने को मिली थी, तकरीबन निफ्टी ने 200 पॉइंट की जो तेजी दिखाई थी सिर्फ 15 मिनट में, वो दिखा रहा था कि निफ्टी एक नया दमखम इकट्ठा कर रहा है नई तेजी में जाने के लिए, और ऐसा ही आज बाजार ने दिखाया। कल यानी कि शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था 25,910 के लेवल पे। आज 38 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी पहली टिक में खुलता है 25,948 के लेवल पे, और जहां खुला उसी कैंडल में आप देखेंगे तो बाजार ने अपने डे लो का लेवल भी बनाया जो कि थे 25,906। ये वही लेवल थे जहां पर जाकर बाजार शुक्रवार को बंद हुआ था, और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे वहां से तेजी दिखाई, और उसके बाद 25,920 25,920 को एक मजबूत सपोर्ट बना के बाजार पूरे दिन उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 9 और 21 के कॉम्बिनेशन ने कितने सुंदर तरीके से बाजार में काम किया। बाजार का जो डे हाई का लेवल बना वो था 26,000 को बाजार ने आज पार किया और अपना डे हाई का लेवल बनाया 26,024, और उससे भी अच्छी बात, एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी बंद हुआ है 26,000 के पड़ाव के ऊपर 26,013, 103 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो कि है सेंसेक्स, और सेंसेक्स का भी माहौल आज बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो हरे निशान में थी। शुक्रवार को जो तेजी आई थी बाजार में 3 बजे, उसने दिखाया था कि बाजार के अंदर मजबूती होगी, और हमने आज की वीडियो के लिए भी आपको बताया था कि गैप अप ओपनिंग मिलेगी और उसके बाद बाजार अच्छी तेजी करने की कोशिश करेगा। सेंसेक्स में आज देखिए 84,563 के जो लेवल थे, बाजार ने उसको उसके एक गैप अप ओपनिंग दी 137 पॉइंट की, और पहली टिक में बाजार खुला है 84,700 के लेवल पे, और हमने आपको बताया था कि 200 पॉइंट से ज्यादा की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी शुरुआती दौर में। वैसा ही कुछ हुआ, बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, यानी कि वो जो गैप था उसको बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया। 84,581 का लो बनाया सुबह की ही कैंडल में बाजार ने खुलते ही, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार यहां भी हमें तेजी करते हुए देखने को मिला, और आखिर में क्लोजिंग के वक्त निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही अपने आज के डे हाई के लेवल बनाए जो कि थे 84,988, 85,000 के बेहद करीब। फाइनल क्लोजिंग 388 पॉइंट की बढ़त के साथ 84,951 पर आज सेंसेक्स बंद हुआ है हफ्ते के पहले ही दिन जबरदस्त कारोबार, जबरदस्त तेजी दिखा के। चलिए अब दिखाते हैं बैंक निफ्टी। जबरदस्त
ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी और बीते हफ्ते हमने सेलिब्रेशन का मूड माहौल शुरू ही किया था और आपको बताया था कि जो भी तेजी आएगी वो बैंक निफ्टी की तरफ से आएगी और ऐसा ही आज भी रहा। गैप अप ओपनिंग मिली 178 पॉइंट के साथ। बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग के साथ ही इतिहास रचा और ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए जो कि थे 58,696 और उसके बाद बाजार ने वो जो गैप मिला था हमें उस गैप को फिल करने के लिए कोशिश करी और उसी कैंडल में 9:15 की कैंडल में ही बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया जो कि थे 58,605 और ये तमाम तेजी जो कुछ एक न्यूज हुई जो बीते दिनों में यानी कि कल जो बाजार में एक न्यूज आई अमेरिका की तरफ से उसका कारण था और साथ ही में शुक्रवार को जिस तरीके से डेटा बनना शुरू हुआ था 3 बजे उसने ये साबित कर दिया था कि बाजार एक अच्छी दिशा में और एक अच्छी तेजी में जाने की कोशिश करेगा। और उसके बाद बाजार ने आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन अपने नए रिकॉर्ड स्तर बनाता जा रहा था और तोड़ता जा रहा था और उसके बाद आखिर में बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त बैंक निफ्टी ने रचा नया इतिहास 59,000 के लेवल को टच किया, डे हाई का लेवल बनाया 59,002। तो आप सभी ट्रेडर्स को जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको केएनपी परिवार की तरफ से बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन पर और नए रिकॉर्ड स्तर बनने पर ढेरों शुभकामनाएं। क्लोजिंग भी जबरदस्त 445 पॉइंट की जबरदस्त तेजी के साथ बैंक निफ्टी आज ऐतिहासिक क्लोजिंग देखिए हिस्ट्री में पहली बार, इतिहास में पहली बार आज हमें 3 चीजें देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई के लेवल की ओपनिंग, ऑल टाइम हाई के नए रिकॉर्ड 59,002 और उसके बाद ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग 58,963 के लेवल पे। तो अब हम नजर डालेंगे कुछ आने वाले मंगलवार के लिए क्या है डेटा और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर खबर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे नजर डालते हैं तो सोने चांदी में आज हमें हल्की सी नरमी, हल्की सी तेजी, बीते हफ्ते हमने एक बार वापस से तेजी देखी थी मगर आज फिर से सोने में एक हल्की सी नरमी और चांदी में एक हल्की सी गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं पे यूएस डॉलर इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है 99.38 और आज की तेजी को सहारा दिया रुपए ने हल्की सी 1 पैसे की कमजोरी के साथ, यानी देखिए बढ़ा नहीं, कमजोर ज्यादा हो जाता रुपया तो और दिक्कत होती, तो फ्लैट रहा और उसी का असर आज हमें भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। कच्चे तेल में बात करें तो क्रूड 60 के नीचे कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है और ब्रेंट 64 के नीचे। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि जब आप कल अपनी एनालिसिस बनाएं तो ध्यान रखें कि निफ्टी कल क्या ब्रेकआउट देगा या 26,000 के लेवल पे बंद होकर फिर से कल आपको ट्रैप कर सकता है। नजर डालते हैं एफआई और डीआई के नंबर पर। बीते शुक्रवार को हमें एफआई में एक बड़ी बिकवाली के नंबर देखने को मिले थे और उसके बिल्कुल विपरीत एफआईआई ने जितनी बड़ी बिकवाली पूरे नवंबर में करी है उतनी ही बड़ी खरीदारी शुक्रवार को घरेलू निवेशक करके गए थे। आज देखेंगे कि एफआईआई के नंबर किस तरीके के आते हैं और वो भी हमें थोड़ा सा एक डायरेक्शनली मूव करने के लिए जो बाजार को देगा वो देखेगा, क्योंकि देखिए आज एक गैप अप ओपनिंग मिला, फिल किया और बाजार पूरे दिन एक रेंज में रहा और हालांकि बैंक निफ्टी ने नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल जरूर बनाए और धीरे धीरे बाजार चढ़ता गया। ये जो एक प्रोसेस होता है बाजार का धीरे धीरे चढ़ने का, ये दिखाता है कि बाजार के अंदर बायर्स में स्ट्रेंथ आ रही है और बाजार को एक नई दिशा, नई तेजी में लेके जा सकते हैं। और वैसे भी क्वार्टर देखिए ट्रंप साहब ने कितना कुछ किया हमारे देश के लिए, बहुत सारे टैरिफ लगाए, बहुत सारे तरीके से उसे परेशान करने की कोशिश की, उसके बावजूद क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स आए कंपनियों के दूसरी तिमाही के बहुत जबरदस्त निकल कर आए और अब ये जो टैरिफ की वॉर की सिचुएशन है ये बदलते हुए दिख रही है और बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट होते दिख रही है। जीएसटी में बहुत बड़ी कटौती की गई है, तो अब क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो उम्मीद से बहुत अच्छे होंगे और वो बाजार को और नई ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज हमारे मिड कैप पीएसयू बैंक 1% की तेजी के साथ, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्राइवेट बैंक, आप नाम लीजिए, मीडिया, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, सब में आज हमें तेजी देखने को मिली। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो आज बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखा जा रहा था और इसी की स्ट्रेंथ की वजह से आज हमें निफ्टी 26,000 के पार और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर, नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए देखने को मिला। तो बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके।
तो वहां पर आज हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली है एशियाई बाजारों में, चाहे जापान हो मामूली सी गिरावट, चाइना में तकरीबन आधे से मामूली गिरावट, हैंगशैंग में तकरीबन 0.25% की गिरावट, और यूरोप के मार्केट इस टाइम एक बहुत ही ना के बराबर लाल निशान में काम कर रहे हैं। वहीं पे अमेरिका के बाजारों में शुक्रवार को डॉ जोन्स में गिरावट देखी थी और नैस्डैक हरे निशान में था, मगर इस वक्त डॉ जोन्स और नैस्डैक एक अच्छे लेवल के साथ कारोबार कर रहे हैं। उसके फ्यूचर्स और क्या होगी क्लोजिंग वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे रात के वक्त जब अमेरिका के बाजार बंद होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बड़ी खबर पे। बड़ी खबर क्या है? यूएस ने टैरिफ को लेके 250 ऐसे फूड आइटम प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर टैरिफ में छूट दी है, और बस यही खबर आनी थी। और ये क्यों आई? क्योंकि अमेरिका खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया है इस तरीके के अननेसेसरी टैरिफ बढ़ा बढ़ा के। आपको हमने कल की वीडियो में बताया था कि अमेरिका बहुत सारा अभी तक अपना अक्टूबर का डेटा छुपा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे रिसेशन, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, अपने ही देश के लोग वहां परेशान हैं, और अब ये सरकार को समझ आ गया है कि आप इस तरीके से दुनिया के ऊपर राज नहीं कर सकते। और इसी की वजह से फाइनली यूएस ने ये किया है, एग्जेम्प्ट किया है 294 प्रोडक्ट, जिसमें से 229 सीधे सीधे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जिसका 101 बिलियन का जो एक्सपोर्ट होता है यूएस को इंडिया की तरफ से। तो इसका असर अब हमें भारतीय बाजारों पे देखने को मिला। स्पेशली हमारे जो एक्सपोर्ट होते थे, टी, कॉफी, स्पाइसेस, कैशू नट, ये बहुत सारी चीजें थी जो बहुत टफ टाइम इस टाइम फेस कर रही थी ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत महीनों से। तो अब यहां पर जो हमें एग्जेम्पशन मिली है प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर आइटम्स में, वो एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ाएगी, और उसी की वजह से आज बाजार में हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली। अब हम बात करते हैं कुछ ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी पे सबसे पहले 26,000 जो है आप देखेंगे मेक और ब्रेक लेवल है। हालांकि 26,000 के ऊपर बाजार जाके बंद हुआ है, और अक्सर देखा जाता है जब भी एक्सपायरी के दिन ऐसे बड़े स्तर पे अगर बाजार आता है तो बायर हमेशा एक नई दिशा में बाजार को लेके जाने की कोशिश करता है, और ये ही कल हम आने वाले दिन ट्रेंड देख सकते हैं बाजार में। तो तरफ एक अच्छी तेजी कल हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। बीते दिनों में आप में से कई लोगों ने ज्वाइन किया है, और जिस तरीके से डेटा बन रहा है हम आपको यही कहेंगे कि सीखें, और दिसंबर के महीने में, साल के आखिरी महीने में आप एक अच्छी लर्निंग के साथ एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश जरूर करें। और ये डिस्काउंटेड है, हमारा ओरिजिनल प्राइस था 9,999 जो कि हो चुका है 5,999। तो व्हाट्सएप का नंबर है, अननेसेसरी कॉल ना करें। बहुत से लोग अननेसेसरी कॉल करके इतना वक्त लेते हैं और फिर वो ज्वाइन भी नहीं करते। तो आप ऐसा ना करें, आप सोचे ट्रेड सेटअप आपको मिलेगा, उसके साथ साथ लॉजिक्स मिलेंगे उसके पीछे, ताकि आप साथ के साथ पढ़ें, और आपके कोई डाउट्स होंगे तो पूरे महीने हमारी टीम आपकी कोशिश करेगी मदद करने की। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, कॉल ना करें। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें तो आज नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल हमने देखे 59,000 के। और अब क्या सबसे बड़ा सवाल है कि आप दोबारा से 60,000 के लिए तैयारी करेंगे? जी हां, बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, आप उसे हल्के में मत लीजिए। हम लगातार कई दिनों से बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने बीते हफ्ते भी ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, और आने वाले दिनों में भी आपको और नए ऑल टाइम हाई के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 85,000 के अहम लेवल पे जाके हम बंद हुए। अब हमारे लिए फिर से एक नई तेजी की उम्मीद होगी, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से पीछे है, जो कि हमें सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में देखने को मिले थे। तो अब बाजार की नजर रहेगी निफ्टी और सेंसेक्स को नए ऑल टाइम हाई पे पहुंचाने की, जिस तरीके से बैंक निफ्टी लगातार नए रिकॉर्ड स्तर बना रहा है। तो ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा। फिलहाल 84,500 मजबूत सपोर्ट बन चुका है, और ऊपरी सर पे 85,000 को पार करके क्लोजिंग के बाद या 15 मिनट अगर इसके ऊपर टिकता है तो अब हम तैयारी करेंगे 85,500 और 86,000 के बड़े लेवल को छूने के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार यानी कि 18 नवंबर क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। देखिए हमने आपको बताया था पहला रेजिस्टेंस है 25,940, जहां बाजार खुला, उसके बाद हल्का सा नीचे गया, और उसके बाद बाजार ने इसको सपोर्ट का दर्जा बना के 26,000 की रैली लगाई। बैंक निफ्टी में बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो था, हमने आपको ध्यान से, आपने अगर वीडियो कल देखा था तो हमने आपको बताया भी था, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बैंक निफ्टी में बताया था कि 58,650 को पार करने के बाद हमें तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, और ऐसा हमें शुरुआती गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार में हल्की नरमी के बाद देखने को मिला। बाजार ने
58,650 से 58,820 और उसके बाद 58,980 तक के लेवल दिखाए। हालांकि वहीं से बाजार ने हमें करेक्शन दिखाई, थोड़ा सा बाजार वापस से 58,820 तक पहुंचा और फिर वापस से उसने 59,000 की रैली दिखाई और ऐसा ही हमें तालमेल सेंसेक्स में देखने को मिला। 85,000 के बेहद करीब आके हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला सेंसेक्स में। तो हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस से आज किस तरीके से कारोबार किया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। नजर डाल लेते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट खुला हुआ है और यहां पर क्या अब हम ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए तैयार हैं? जी हां, बिल्कुल अब हम तैयारी करेंगे निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए। तो उसके लिए आपको दिखा देते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो केएनपी टीम ने अपनी सूझबूझ से बनाए हैं कल के लिए, ताकि आप जब काम करें तो उन बातों का ध्यान रख सके। सबसे पहला रुकावट है निफ्टी में 26,045, 26,045 रहेगा बाजार के लिए पहला रुकावट का पड़ाव। बाजार हालांकि 26,000 के ऊपर बंद हुआ है और जिस तरीके से यूएस के फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि अच्छी तेजी में, और अगर आज अमेरिका के बाजार एक अच्छी तेजी में बंद होते हैं तो इसका असर साफ साफ हमें कल बाजार में देखने को मिलेगा। बाजार हो सकता है रेजिस्टेंस 1 को पार करके खुले, तो वैसे उस हालात में क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बाजार को पहले रेजिस्टेंस पे वापस आने देंगे जिस तरीके से आज बाजार ने किया, और उसके बाद वहां पे एक अच्छी खरीदारी का मौका बनाएंगे। दूसरा जो रुकावट का पड़ाव है वो अहम लेवल है 26,110, क्योंकि इसी लेवल से बाजार में हमें अक्टूबर के महीने में बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो 26,110 अगर कल निफ्टी, दोबारा से सुन लीजिएगा, 26,045 पहले और उसके बाद 26,110 को अगर पार करके टिकता है तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें और देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आज निफ्टी 103 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है, वैसे ही कल निफ्टी तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा सकता है और वो बाजार को लेके जाएगा 26,180 तक के लेवल पे। तो यहां पर 26,050 की कॉल पर आपको रखनी है पैनी नजर, जो कि चल रही है इस वक्त 52 और उम्मीद की जाती है कि शायद ये 100 रुपीज या उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करेगी, मगर ये हमारी एनालिसिस है, आप अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 25,965, जहां बाजार बंद हुआ है 26,000 के ऊपर। जैसे ही अगर बाजार 26,000 के नीचे लुढ़कता है तो एक बार बाजार 25,965 को छूने की कोशिश करेगा। ये पहला सपोर्ट का लेवल है। जो अच्छा सपोर्ट है, बहुत क्रिटिकल सपोर्ट कल के लिए, वो है 25,920, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का मूड माहौल है तो बाजार किसी भी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकता है अपने आप को, तो वहां पे ध्यान रखना ही समझदारी रहेगी। दोनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सपोर्ट पे केएनपी टीम टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेगी और आखिरी सपोर्ट होगा वेट एंड वॉच 25,855 पे। वो ही लोग एंट्री करें जो या तो पूरे दिन इंतजार कर सकते हैं किसी भी पैनिक डिप की वजह से, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब, या फिर वेट एंड वॉच करें अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे, तब ध्यान रखेंगे 26,000 के कॉल पर। तो ये है कल के निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज की वीडियो में अगर आप दिल खोल के कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, और हम आपको बता देते हैं अगर मिनिमम हमें 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स आते हैं तो कल एक्सपायरी के दिन हम आपके साथ लाइव रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे 9:15 से लेकर 3:30 तक, ताकि आपके साथ हम ट्रेड और ट्रेंड दोनों शेयर करें। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, हमारा लर्निंग प्रोग्राम जो है दिसंबर का शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी बिना देरी करे फटाफट उसे ज्वाइन जरूर करें। बैंक निफ्टी में बात करें तो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई के लेवल, ऑल टाइम हाई की ओपनिंग, सब कुछ आज हमें देखने को मिला। माफ कीजिएगा दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जो चार्ट है ये शायद सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ है, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, मगर बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको फटाफट दिखा देते हैं। पहला रुकावट है होगा अब हमारा साइकोलॉजिकल, क्योंकि अब सारे रेजिस्टेंस जो है वो आज से पहले कभी देखे नहीं गए, तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जो कि होगा 59,100। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने एक बार 58,980 लगाने के बाद वापस से गिरावट दिखाई थी, वैसे ही 59,100 पहला रुकावट का पड़ाव होगा। अगर पार करेगा और टिकता है गैप अप ओपनिंग के बाद, हम सीधा 59,300 यानी कि 59,280 तक के दर्शन देखेंगे बैंक निफ्टी में कल के दिन। उसके बाद आखिरी रेजिस्टेंस होगा 59,420। यहां तक बैंक निफ्टी हमें कल के दिन जाते हुए देखने को मिल सकता है, मगर कंडीशन एक कि अगर आज यूएस के मार्केट एक अच्छी तेजी के साथ बंद होते हैं, और वो तेजी क्या है, अगर हमारे डॉ जोन्स जो है यूएस के वो 200 पॉइंट और नैस्डैक भी तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी दिखाता है, तो कल बैंक निफ्टी 59,500 तक के लेवल भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है वो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,850। अनाप शनाप भाव पे एंट्री नहीं करना, यही हम आपको बताते हैं। रेजिस्टेंस इसलिए बताते हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस पार होंगे वैसे वैसे आपको तेजी देखने को मिलेगी। और कल की वीडियो में आपको बताया था कि 58,650 पार करने के बाद बाजार 58,820 यानी कि 200 पॉइंट तक की तेजी दिखाएगा, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद 58,980 तक के लेवल दिखाएगा, और वो ही लेवल हमें आज सुबह के वक्त देखने को मिला था एज अपना डे हाई का लेवल। सपोर्ट 58,850 पहला सपोर्ट है, और दूसरा अहम सपोर्ट रहेगा 58,750। ये दोनों ही सपोर्ट मजेदार सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। दोनों ही सपोर्ट पे हम डेटा को एनालाइज करेंगे उस वक्त क्या ट्रेंड बनता है, मगर अगर बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होती और बाजार इस लेवल पे आता है तो खरीदारी करने का मौका जरूर बनेगा। आखिरी सपोर्ट होगा 58,620। तीनों ही सपोर्ट मजबूत है, टुकड़ों में खरीदारी करने के लिए अगर तैयार हैं तो यहां पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी फिलहाल पॉजिटिव है। निफ्टी के अंदर याद रखिएगा 25,500 के नीचे अगर लुढ़कता है तो घबराहट बनेगी, और बैंक निफ्टी में 58,000 के नीचे अगर जाता है तो ही अब हमें घबराहट या ट्रेंड नेगेटिव के सिग्नल दिखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से सेंसेक्स में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया है चार्ट। अब ये यहाँ पे निफ्टी बैंक का लगा हुआ है जिसने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन बनाई। तो सेंसेक्स के रेजिस्टेंस जो है स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं। पहला है 85,135, पार करेगा एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तब तक सब्र रखें क्योंकि हम 85,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुए हैं। अच्छी तेजी 85,135 के बाद बाजार 85,255 और आखिरी रुकावट होगी 85,450। यहां तक हम सेंसेक्स को जाते हुए देख सकते हैं। कल के दिन अगर निफ्टी तेजी दिखाता है जिस तरीके से, अगर निफ्टी ने एक बार भी 26,110 के लेवल को पार करके स्ट्रेंथ दिखाई तो ये तमाम रेजिस्टेंस हम कल पार करके एक नए रिकॉर्ड सेंसेक्स में बनते हुए देखेंगे। हालांकि ऑल टाइम हाई से भी हम थोड़ा सा दूर जरूर है, मगर हम ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश कर सकते हैं नवंबर के मंथ में ही। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 84,845। ये पहला मजबूत सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में। अगर खरीदारी करने का मौका बनेगा तो टुकड़ों में खरीदारी करें, नहीं तो रेजिस्टेंस को पार होने के बाद तेजी का मूड माहौल बनाए। और दूसरा सपोर्ट जो होगा वो होगा 84,720। दोनों ही सपोर्ट मजेदार है, दोनों ही सपोर्ट पे खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं और उसके बाद काम करें। और अगर आपको एनालिसिस बनानी नहीं आती, सीखना चाहते हैं, तो हमारा दिसंबर का जो लर्निंग प्रोग्राम है पैसा डबल, उसको जरूर ज्वाइन करें। नंबर हमने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया है, उस पर व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। आखिरी सपोर्ट कल के लिए 84,650। ये है सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो पे आप 200 लाइक और 100 कमेंट्स करते हैं तो कल हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सुबह 9:15 से 3:30 तक लाइव, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।